हाँ जी, राम राम साहब। सभी बच्चों का एएमएमएस पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10.2 के प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। देखो इस प्रश्न को, ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है ABC। बोला कि सर बार बार ये प्रश्न आ रहे हैं, तो बच्चों इस प्रश्नावली में इस माध्यिकाओं से जुड़े हुए जितने प्रश्न हैं वही प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। शीर्ष लंब, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, ये प्रश्न इस बार आपके प्रश्न पत्र में नहीं पूछे जाएंगे। त्रिभुज, तो देखो इसको कि त्रिभुज ABC, इनकी दो माध्यिकाओं का योग। अब पहले तो इनकी माध्यिकाएं खींचो। पहली माध्यिका AD, दूसरी माध्यिका BE, तीसरी माध्यिका CF कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? O पर। आपको दिया हुआ इतना है, दिया हुआ, क्यों समझ में तो आ रहा है ना प्रश्न? दिया हुआ ये है कि त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं कौन कौन सी? AD, BE और CF बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। रचना का एक बिंदु लेना होगा। रचना में आपको क्या करना है, ये जो AD माध्यिका है, इस AD माध्यिका को आप G बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाइए। AD माध्यिका को कौन से बिंदु तक बढ़ाना है? G तक। इस प्रकार बढ़ाना है कि AO है ना, उतना ही OG होना चाहिए। क्या होना चाहिए? OG। दोबारा सुनो, हाँ, AD माध्यिका को G बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया कि AO बराबर OG हो। तो रचना में AD माध्यिका को G तक इस प्रकार बढ़ाया कि AO बराबर OG। अब ध्यान देना, AO बराबर OG। एक सवाल में आपने पढ़ा भी था, जो प्रमेय 10.1 थी, AO बराबर OG अगर है तो OAG का मध्य बिंदु होगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आपने प्रमेय 10.1 में पढ़ा होगा कि AO उतना ही OG है, तो AG का मध्य बिंदु कौन सा होगा? O। और मैं जरूर इसको कहीं ना कहीं काम में लूंगा आगे जाकर कि AO बराबर OG है, तो या तो मैं AO के स्थान पर OG रखूंगा या फिर OG के स्थान पर क्या रखूंगा? AO। BG और CG को मिला दो और BG व CG को मिलाया। अब देखो सिद्ध करना, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपके पास त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं हैं, एक तो AD, एक BE और एक CF। पहले देखो, एक माध्यिका AD, दूसरी BE और तीसरी CF। ये कह रहा है प्रश्न, ये कह रहा है कि दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। इनमें से आप दो माध्यिकाएं लीजिए। चलो आप पहले ये ले रहे हो कि AD
प्लस बीई, इन दो का योग अधिक है मतलब ग्रेटर देन किससे, तीसरी माध्यिका CF से। अगर ये बात सिद्ध करो तो सवाल आपका सही होगा। मान लो आपने AD और BE की बजाय आपने ये ले लिया, कौन सा, BE प्लस CF, तो इन दो का योग अधिक होगा किससे, तीसरी माध्यिका AD से। अब मान लो आपने पहले तो ये लिया था, अब इन दो माध्यिकाओं का योग ले लिया, अब एक ये माध्यिका और एक दूसरी CF माध्यिका, या AD प्लस CF इज ग्रेटर देन तीसरी माध्यिका BE। तो इन तीनों बिंदुओं में से आप एक बिंदु को, किसी बिंदु एक को सिद्ध कर दोगे तो आपका सवाल सही है। तो क्या सिद्ध करना था, सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज में दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। अब सुनो मेरी बात, आपको क्या सिद्ध करना है कि किन्हीं दो, इनमें से एक बिंदु कौन सा भी सिद्ध कर दो, तीन है आपके पास, और तीन में से एक कर दो, कोई भी कर दो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तीनों में से कोई एक। चलो शुरुआत करते हैं। आपको एक बात याद रखनी है कि रचना से AO बराबर OG है, AO बराबर OG। अब देखो आप एक त्रिभुज ABG लीजिए आप, कौन सा त्रिभुज, ABG। इस त्रिभुज में AB का मध्य बिंदु कौन सा है बताओ बच्चों, F। क्यों है, क्योंकि CF त्रिभुज की माध्यिका है, और माध्यिका मैंने बताया भी था कि माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष से उसकी समूह भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड होता है। तो ये माध्यिका है, इसका मतलब F AB का मध्य बिंदु है। दूसरी बात, AG का मध्य बिंदु कौन सा है, अभी अभी बताया था AG का मध्य बिंदु, बताओ AG का मध्य बिंदु D तो नहीं होगा, कौन सा होगा, O। AO बराबर OG था ना। मैं रचना से एक बात ये लिख देता हूं, आप याद भी रख सकते हो इस बात को। चलो ABG उपपत्ति, त्रिभुज ABG में, त्रिभुज ABG में बताओ AB का मध्य बिंदु, इसे भुजा लिख दो आप, त्रिभुज ABG में भुजा AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु F और AG का मध्य बिंदु, AG का मध्य बिंदु O है। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि त्रिभुज ABG में भुजा AB का मध्य बिंदु F और AG का मध्य बिंदु O है। अब आपने एक मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ी थी कि त्रिभुज की, दोबारा बता देता हूं कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा का आधा, तीसरी भुजा का आधा और उसके समांतर होता है। तो बताओ त्रिभुज ABG में AB का मध्य बिंदु F, AG का मध्य बिंदु O, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड OF है, जो बताओ क्या होगा, तीसरी भुजा BG के क्या होगा, समांतर होगा, तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर। तो क्या लिखोगे, इसलिए कौन सी प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, या फिर लास्ट में कारण दे देना। अब बताओ त्रिभुज ABG में AB का मध्य बिंदु F, AG का मध्य बिंदु O, इसलिए मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका क्या होगा, आधा। तो तीसरी भुजा के समांतर लिख दो, OF समांतर होगा BG, इसलिए OF समांतर होगा BG। क्यों, क्योंकि कारण मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। चलो एक बात बताओ आप, अगर OF समांतर BG है तो मैंने 10.1 प्रमेय में चर्चा की थी कि OF का ही भाग कौन है, OC। OF का ही भाग कौन है, OC। तो आप OF के स्थान पर OC लिख सकते हो, या OC समांतर BG, OC समांतर BG। क्यों कि OC है वो किसका ही भाग है, OF का ही भाग है, इसलिए मैं OF के स्थान पर लिखूंगा OC समांतर BG, और इसे डाल दो बच्चों समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बहुत अच्छा प्रश्न है भैया।
इसी प्रकार जैसे आपने त्रिभुज ए बी जी का अध्ययन किया, वैसे ही आप त्रिभुज ए सी जी का अध्ययन करो। ए सी जी दिखाई दिया सबको? त्रिभुज ए सी जी में बताओ भुजा ए बी का मध्य सॉरी ए सी का मध्य बिंदु कौन सा है? ई। तो ए सी जी में ए सी भुजा ए सी तथा ए जी के मध्य बिंदु ई और ओ है। ई और ओ है। इसलिए वही बात कौन सी प्रमेय लगेगी? मध्य बिंदु प्रमेय लगेगी। ए सी का मध्य बिंदु ई, ए जी का मध्य बिंदु ओ, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर, और तीसरी भुजा का क्या होता है? आधा होता है। तो बताओ ओ ई समांतर क्या होगा? जी सी। इसलिए ओ ई समांतर जी सी। एक बात बताओ, अगर ओ ई समांतर जी सी है तो क्या ओ ई का भाग बी ओ नहीं है क्या? तो आप लिख सकते हो ओ ई के स्थान पर लिख सकते हो ओ बी, या ओ बी समांतर जी सी, और इसे डाल दो समीकरण नंबर 2। एक बात बताइए, समीकरण 1 तो ये कह रहा है कि बी जी समांतर ओ सी है, और समीकरण 2 ये कह रहा है कि जी सी समांतर ओ बी है। तो ये भुजा इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो बताओ बी जी सी ओ या ओ बी जी सी कौन सा चतुर्भुज हुआ? समांतर चतुर्भुज। इसलिए अब लिखोगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखो 1 और 2 को देखोगे तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है कि बी जी समांतर ओ सी है और जी सी समांतर ओ बी है। इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से या 2 के अनुसार, 1 और 2 के अनुसार अगर बात की जाए तो ओ बी जी सी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज क्यों भाई? इस बात को तो आप समझ गए होंगे कि भाई जिसकी समूह भुजाएं, वह चतुर्भुज जिसकी समूह भुजाएं समांतर हो, ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर, तो कौन सा चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज। अगर ओ बी जी सी समांतर चतुर्भुज है तो बच्चों समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। कौन सी? बी जी ओ सी के बराबर होगा और जी सी बी ओ के बराबर होगा। आई बात समझ में? तो मैं अब आगे देखो, अगर ओ बी जी सी एक समांतर चतुर्भुज है तो इसलिए मैं लिखूंगा कि बी जी बराबर ओ सी होगा। बी जी बराबर ओ सी। और इस आकृति को मैं दोबारा बना देता हूं, अच्छे से दिखाई दे आपको। शीर्ष ए बी सी, ए डी माध्यिका, बी ई माध्यिका, और ये सी एफ माध्यिका ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहां बिंदु जी है और ये, ठीक है। तो बताओ बी जी बराबर ओ सी तथा जी सी बराबर ओ बी। कारण समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं क्या होती है? बराबर। बच्चों अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो अब मैं शुरू करता हूं। अब एक नए सिरे से देखो, अब मैं क्या शुरू करने वाला हूं। अब त्रिभुज ओ बी जी का अध्ययन करना है आपको। इसका ओ बी जी, इस त्रिभुज का अध्ययन करो आप। त्रिभुज ओ बी जी से, त्रिभुज ओ बी जी से लिख दो, मैं लिख दो। इस त्रिभुज में एक बात बताइए आप कि त्रिभुज ओ बी जी है, इसमें मैं अगर दो भुजाओं का योग लेता हूं तो क्या वो तीसरी भुजा से अधिक होगा या नहीं होगा? होगा। मतलब त्रिभुज ओ बी जी की किन्हीं दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा? अधिक होगा। मतलब ओ बी जी त्रिभुज में मैं लिखूंगा कि ओ बी प्लस एक दूसरी भुजा ओ बी, और इसके अलावा ओ जी लिख देता हूं मैं, ओ जी। इन दो भुजाओं का योग, देखो इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं केवल ओ बी जी, इस त्रिभुज में तो इनमें दो भुजा, एक तो ओ बी और एक ओ जी ले लेता हूं मैं। इन दो का योग, तीसरी भुजा कौन सी बची बताओ? बी जी बची ना। तो इन दो का योग बी जी, इससे क्या होगा? अधिक होगा।
बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर यहां तक समझ में आ गई तो मैं इसमें देखो ओ बी को तो ओ बी रहने दूंगा, ओ बी का तो ओ बी प्लस ओ जी। देखो बच्चों ओ जी सबसे पहले रचना में मैंने बताया था ओ जी किसके बराबर है, ए ओ के बराबर है, तो मैं ओ जी के स्थान पर लिखूंगा ए ओ ग्रेटर देन बी जी। सुनो मेरी बात, बी जी अभी अभी आपने ओ बी जी सी को समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया था, तो बी जी किसके बराबर था, ओ सी के, तो बी जी के स्थान पर क्या लिख दो, ओ सी। बोलो यहां तक समझ में आई बात? क्योंकि यहां कारण लिख दो कि ए ओ बराबर तो है ओ जी, इसलिए मैंने ओ जी के स्थान पर ए ओ रख दिया, और बी जी किसके बराबर है, ओ सी के बराबर, तो ये कारण लिख दो आप। बोलो समझ में आ गई बात? अब बात आती है देखो ओ बी प्लस ए ओ ये भाग प्लस ग्रेटर देन ओ सी। एक बात बताओ, एक तो बीओ भागा है, एक एओ भागा है, एक सीओ भागा है, एक बात बता दो मेरे को, ये बीओ पूरी माध्यिका बीई का कौन सा भाग है, 2/3वां भाग है। तो आप बीओ को फिर से बदल के लिखो कि बीओ इसके स्थान पर क्या लिखोगे कि सर बीओ पूरी माध्यिका का 2/3वां भाग है, तो बीओ ये 2/3वां भाग है किसका, बीई का, तो बीई प्लस एओ तो बता दिया कि सर ये तो एओ पूरी माध्यिका एडी का भी 2/3वां भाग है, तो 2/3 और माध्यिका एडी ग्रेटर देन ओ सी के लिए आपका क्या कहना है, ओ सी सर ये तो 2/3वां भाग है पूरी माध्यिका सीएफ का, तो लिख दिया 2/3 सीएफ। अब मेरी बात सुनो, यहां पर एक राशि कॉमन निकाली जा रही है, कौन सी, 2/3 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, 2/3 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा बोलो, बीई प्लस एडी और यहां ग्रेटर देन 2/3 सीएफ। दोनों पक्षों में 2/3 है, 2/3 है, तो आप ऐसा करो कि गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर दो, असमीका, इसका नाम है असमीका है। दोनों पक्षों में 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, थोड़ी देर पहले बताया था 2/3 इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है बच्चों 3/2, तो दोनों पक्षों में 3/2 से गुणा कर दो। तो पहले मैं लिख देता हूं 2/3 और बीई प्लस ए डी इज ग्रेटर देन 2/3 और सीएफ 2/3 सीएफ गुणा किससे करना है, 3/2 से कर दो, 3/2, 3 से 3 डिवाइड, 2 से 2, वही बात इस तरफ है। यहां पर क्या बचा बोलो, बीई प्लस ए डी इज ग्रेटर देन सी एफ, या इस बात को आप ऐसे लिख दो कि ए डी प्लस बीई और इज ग्रेटर देन सी एफ। बोलो बच्चों ए डी क्या है, ए डी त्रिभुज की माध्यिका प्लस बीई क्या है, दूसरी माध्यिका, इन दो का योग इज ग्रेटर देन आ रहा है ना, योग अधिक है, सीएफ क्या है, तीसरी माध्यिका, तो बताओ कि इन दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक आया या नहीं आया, आया कि नहीं आया, बताओ इस बात को आप अच्छे से समझे या नहीं कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, मैं आशा करता हूं कि मेरी क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और नहीं भी समझ में आई है तो इस वीडियो को आप फिर से देखिए, यह सवाल आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगली कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं, अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पढ़ेंगे कि त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं एडी बीई और सीएफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध करो कि 4 इंटू एडी प्लस बीई प्लस सीएफ इज ग्रेटर देन 3 इंटू एबी प्लस बीसी प्लस सीए। तो वो तो अगली कक्षा की बात है। चलो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और आपको जो एक दूसरी तरफ जो एक घंटा दिखाई दे रहा है ना, उस घंटे को दबाओ, टन की आवाज लगेगी। आई बात समझ में? तो टन टन की घंटी की आवाज भी लगाओ और शेयर भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। धन्यवाद।